अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं फ्रोज़न शोल्डर की एक्सरसाइज की वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगी, तो मैं लेके आ चुकी हूँ। ये मैं आपको 3 एक्सरसाइजेस बताऊँगी जो कि बहुत ही ईजी हैं और आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। कोई मुश्किल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। इतनी इजी एक्सरसाइजेज हैं कि आप घर में अपना फ्रोज़न शोल्डर खुद ठीक कर सकते हैं। आपको फिजियो के पास जाने और महंगे खर्चे करने की या स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईजीली आप लोग ये 3 एक्सरसाइजेज करेंगे और आपका फ्रोज़न शोल्डर इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ठीक हो जाएगा अगर आप रेगुलरली करेंगे। कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंसी से ये एक्सरसाइजेज करेंगे तो आप बहुत जल्द इसके रिजल्ट को हासिल कर लेंगे। सबसे पहले मैं एक और बात बताती चलूँ जो कि बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने ये एक्सरसाइज शुरू करनी है उससे पहले आपने मेक श्योर कर लेना है कि ये कहीं आपका एक्यूट फेज़ तो नहीं है, यानी कि अभी अभी आपको जो फेज़ शुरू हुआ है, अभी अभी आपको फ्रोज़न शोल्डर शुरू तो नहीं हुआ, क्योंकि इस स्टेज पे पेन जो है वो वैसे भी मैक्सिमम पे होती है, नाइट पेन होती है आप लोगों को। और अगर आप लोग इस फेज़ में अभी एक्सरसाइजेज शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा और आपको बहुत ज़्यादा पेन कॉज करेगा। तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आप एक्यूट फेज़ से आगे आ चुके हैं, अगले फेज़ में जा चुके हैं, तो उसमें आपने ये एक्सरसाइजेज शुरू करनी है। फ्रोज़न स्टेज में यानी आप जा चुके हैं। और ये जानने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप पहले मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने फ्रोज़न शोल्डर को एक्सप्लेन किया है कि फ्रोज़न शोल्डर क्या है और ये स्टेजेस क्या होती हैं, इन्फ्लेमेटरी स्टेज क्या है और कौन सी स्टेज क्या है। तो चलें हम आज आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे यहाँ पे 3 ईजी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज जो कि आपके फ्रोज़न शोल्डर को यूँ ठीक कर देंगी। तो मैं इन पे आपको आज एक्सरसाइजेज परफॉर्म करके दिखाऊंगी। हम बहुत ही इजी इक्विपमेंट से करेंगे, आपको किसी फिजियो बैंड या फिर ऐसी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है इन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करने के लिए। आपको सिंपली एक टॉवल चाहिए या कोई पीस ऑफ क्लॉथ चाहिए। उस पीस ऑफ क्लॉथ से आप आराम से एक्सरसाइजेज घर में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको एक पीस ऑफ क्लॉथ चाहिए है, हमने यहाँ पे ले लिया है टॉवल। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम इस तरह से इंस्ट्रक्शन देंगे, आप लोगों ने ऐसे परफॉर्म करना है कि आप इधर आ जाएं वॉल के पास। अब आपने कैसे परफॉर्म करवानी है ये एक्सरसाइज के पेशेंट के हाथ में ये टॉवल दे देना है, उस वाले हाथ में इधर, इसको ऐसे रखें और अब इसको ऊपर लेके जाए जहाँ तक आप लेके जा सकते हैं। ये पेशेंट को आपने 30 टाइम्स इन अ रो करानी है 10-10 के सेट बनवा के। अगर इतनी ज़्यादा नहीं होती तो आपने जबर नहीं करना है, जहाँ तक पेशेंट इजीली लेके जा सकता है उसको वहीं तक लेके जाना है। अब ये तो हो गया कि पेशेंट इस तरह से खड़ा है। अब हम इसको स्टांस फेज में कैसे लेके जा सकते हैं। आप अपनी ये टांग इधर दीवार के साथ पाँव लगाइए, ये आप पाँव आगे लगा लीजिए और अब ये फुल रेंज में जाएगा और आपने अपना हाथ पूरा ऊपर लेके जाना है। ये आप लोग देख सकते हैं कि अब इनकी रेंज ज़्यादा हो गई है और ये ज़्यादा ऊपर तक लेके जा सकते। जो पहली मूवमेंट थी वो थी फ्लेक्शन, जो कि इस तरह की मूवमेंट होती है जैसे कि इन्होंने भी परफॉर्म की है। अब दूसरी जो कॉम्प्रोमाइज़ होती है हमारे पास मूवमेंट, वो होती है एबडक्शन। एबडक्शन को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पेशेंट फेस कर रहा था वॉल को और फिर परफॉर्म कर रहा था एक्सरसाइज। अब पेशेंट वॉल के बिल्कुल साथ खड़ा होगा और साइड से परफॉर्म करेगा अपनी एक्सरसाइज। अब आप साइड से यूं करके परफॉर्म करें एक्सरसाइज, ऐसे साइड, और बिल्कुल आगे हो जाए कि आपकी बाजू बिल्कुल सीधी रहे, इस तरह। तो ये पेशेंट ने जैसे कि मुझे बताया कि इनकी ना एल्बो में फ्रैक्चर आ गया था, जिसके बाद ये अपनी बाजू को बिल्कुल स्ट्रेटन नहीं कर सकते। लेकिन अब हमने फ्रोज़न शोल्डर का तो मसला सॉल्व करना है, लेकिन अगर इनको ये मसला ना होता तो हम कोशिश करते कि इनकी बाजू बिल्कुल स्ट्रेट रहती और कर्व ना आता, बाजू में फोल्ड ना होती एल्बो। लेकिन अब इनके यहाँ चूँकि मसला था तो अब ये इसी तरह से परफॉर्म करेंगे। इसको ऊपर लेके जाइए और इसको नीचे लेके आइए। तीसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए आपको थेराबैंड की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके पास थेराबैंड नहीं है, मैंने उसका भी एक ऑल्टरनेटिव निकाल दिया है। इतनी आसान कर दी है आपके लिए लाइफ मैंने कि आपके पास घर में अलमीरा तो होगी। अब अलमीरा के साथ मैंने यहाँ पे क्या अटैच किया है, इलास्टिक,
जो हम अपनी ट्राउज़र्स में डालते हैं, वो वाला इलास्टिक। तो अब थेराबैंड की भी आपको ज़रूरत नहीं रही और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। मैंने अलमीरा के साथ बांधा है, आप भी के घर में कोई हुक है, कोई फेंस है, उसके साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं, इसको बांध सकते हैं और फिर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। ये तीसरी एक्सरसाइज है। हमने पहले फ्लेक्शन इम्प्रूव की, फिर एबडक्शन इम्प्रूव की, जैसा कि फ्रोजन शोल्डर का पैटर्न होता है। और अब तीसरी एक्सरसाइज हम इम्प्रूव कर रहे हैं, जो कि है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन कौन सी हमारी मूवमेंट है? ये मूवमेंट है। जैसे हम बाजू अपने पीछे लेके जाते हैं तो ये होती है इंटरनल रोटेशन। ये भी पेशेंट की कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है फ्रोजन शोल्डर के केस में। तो अब मैं इनकी इंटरनल रोटेशन को कैसे इम्प्रूव कराऊंगी, आप ये बैंड पकड़ के अपनी कमर से ऐसे पीछे लेके जाइए, लेके जाइए और वापस लाइए। ये आप लोग देख सकते हैं कि पेशेंट की इंटरनल रोटेशन इंप्रूव हो रही है। ये आप लोग देख सकते हैं डिटेल से कि किस तरह से पेशेंट ने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इस तरह से इनकी इंटरनल रोटेशन भी बेस्ट हो जाएगी, अपनी रेंज ये दोबारा से गेन कर लेंगे अगर ये एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली करते रहें। तो ये मैंने आज आपको सिंपल 3 एक्सरसाइजेज में घर में फ्रोजन शोल्डर को ख़त्म करने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। अगर फिजियोथेरेपी रिलेटेड कोई भी डिसीज़ आपको है तो आप मुझे कमेंट्स में उसका नाम बताएं, मैं आपको उसकी ईजी सी एक्सरसाइजेज ज़रूर बताऊँगी। जहाँ तक हो सका मैं आपके लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करूँगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको एक दफ़ा लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटी के बटन को दबा लीजिए ताकि मेरी नई अपडेट्स आप तक आती रहें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।